दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को क्यों इतना प्रिय है? क्यों इस महीने में हर सोमवार को व्रत रखा जाता है और कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है? सावन पर्व का रहस्य, उसकी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जानने के लिए देखिए हमारा खास वीडियो। चलिए जानते हैं कि सावन पर्व क्यों मनाते हैं और इस महीने का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सावन पर्व का रहस्य जानें, इसके पीछे की पौराणिक कहानियां। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हां, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना होता है। इस महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। सावन मास में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावणे पूज्येत शिवम, अर्थात सावन के महीने में शिव पूजा विशेष रूप से फलदायी है। वह जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काल के भी महाकाल शिव के बारे में कहा गया है कि सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। कहा गया है, रुत्तम दुःखम द्रावयति नाशयतीति रुद्र, यानी भगवान शिव सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। श्रावण में शिव की अर्चना करेंगे तो धरती पर भी सभी दुखों का शमन होगा। ऐसा माना जाता है कि इस माह में की गई शिव पूजा तत्काल शुभ फलदायी होती है। इसके पीछे स्वयं शिव का ही वरदान ही है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आइए जानते हैं क्या है इस मास से जुड़ी पौराणिक कथाएं। सावन सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पर देवी सती का पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ था। जगत जननी पार्वती ने भगवान शिव को फिर से पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत उपवास करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती की मनोकामना को पूरा करते हुए उनसे विवाह किया था। सावन के महीने में ही भगवान भोले शंकर ने देवी पार्वती को पत्नी माना था, इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला पडिडीडीएच गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, किंतु वायु की गति भी मंद पडिडीएच गई थी, इसलिए उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे पृथ्वी पर आए और पीपल के वृक्ष के पत्तों को चलता हुआ देख उसके नीचे बैठ गए, जहां कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगे। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इससे वे प्रसन्न हुए। तभी से हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने या उनका जलाभिषेक करने की परंपरा बन गई। सावन पर्व के दौरान कांवड़ यात्रा की भी बहुत मान्यता है। भक्तजन गंगा जल लेकर दूर दूर से कांवड़ यात्रा करते हैं और इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल से शिवजी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक मान्यता के अनुसार श्रावण मास में भगवान श्री राम ने भी सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। बस तभी से श्रावण में जलाभिषेक करने की परंपरा भी जुड़ गई। शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार, काशी और कई जगह से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं। सावन मास में रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, ये थी सावन पर्व के पीछे की अनसुनी कहानी और इसके धार्मिक महत्व की जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको सावन के महीने की महत्ता के बारे में नई जानकारी मिली होगी।
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको सावन पर्व से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा रोचक लगी। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही और रोचक जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए जय भोले।